अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की फिराक में है, कोशिश में है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इसके लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा किया जा रहा है। और इस बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान की नापाक मंशा पर चोट की, वार किया। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। तालिबान की जीत से बाजवा के हौसले बुलंद। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ने आतंकिस्तान को नया मकसद दे दिया है। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना ने तालिबान की मदद की, और अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया है, तो पाकिस्तानी सेना कश्मीर में अपने नापाक गतिविधियों को बढ़ाने में जुट गई है। पाकिस्तान फिर से जम्मू कश्मीर में आतंक की आग सुलगाने में लगा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार साजिश रची जा रही है। पीओके में एक नया आतंकी संगठन खड़ा किया जा रहा है और इसका नाम है कश्मीर जिंदाबाद फोर्स। इस संगठन का मुखिया तैयब फारूकी नाम के आतंकी को बनाया गया है। तैयब फारूकी पर आईएसआई का अधिकारी होने का शक है और उसे खास तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने का जिम्मा दिया गया है। नए आतंकवादी संगठन में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। नए आतंकी संगठन को खासकर जम्मू के राजौरी इलाके में वारदातों को अंजाम देने के निर्देश हैं। दरअसल राजौरी एलओसी से सटा हुआ इलाका है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ वारदात करने के बाद आतंकियों के लिए छिपना आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान की मंशा से वाकिफ नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध जारी रखेगा। जनरल रावत ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों और चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात और बिगड़ने का अंदेशा है। Only time will tell. Let us wait and watch whether everything is moving the way people thought they will move. Nobody ever thought the Taliban will take over the country so fast. What is going to happen in the future? जाहिर है अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान और चीन की तालिबान से करीबी ने हालात को भारत के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लिहाजा भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। कश्मीर से लेकर बॉर्डर तक आतंकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग प्रमोद शर्मा। जिस तरीके से पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को देखते हुए कश्मीर को लेकर उसकी जो हरकतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, और इसी के तहत जिस तरीके से एक बड़ी चोट पहुंचाने की सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कोशिश की है, निश्चित तौर पर एक कड़ा और बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए नापाक हरकतों के मद्देनजर। प्रमोद शर्मा। बिल्कुल निधि, जिस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के अंदर जो डिस्टर्बेंस या फिर आतंक फैलाने के लिए लगी हुई है और भारत के ही लोगों को इसके खिलाफ रेडिकलाइज किया जा रहा है और उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, या जो डी कंपनी है उसकी मदद ली जा रही है, उसको लेकर जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों ने जो स्पेशल सेल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया और देश के अलग अलग जगहों से जो संदिग्ध आतंकी पकड़े हैं उनसे पूछताछ में ये बात साफ हुई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दरअसल जो दिल्ली से पकड़ा गया ओसामा, उसके पिता उसैदुर रहमान जो कि दुबई में है, ड्राई फ्रूट का काम करते हैं और मदरसा चलाते हैं, वहाँ से उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और वही इस पूरे जो है टेरर मॉड्यूल के जो मास्टरमाइंड है, और उसके भाई हुमैदुर रहमान वो भी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है, क्योंकि दुबई में रह के वो बड़े आसानी से जो है आईएसआई से के साथ संपर्क में रह सकते थे, फ़ोन के ज़रिए बात कर सकते थे, ताकि जो एजेंसी है उनकी फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट ना कर सके और जो है मीटिंग कर सकते थे। मदरसा में वो पढ़ाते हैं और साथ में उन्हीं का बेटा ओसामा, जिनको कि गिरफ्तार किया है स्पेशल सेल ने,
वो पाकिस्तान में रह के अपने एक साथी जिशान, जो कि MBA किया हुआ है और दुबई में ही अकाउंटेंट का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण भारत आ गया था और वो यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट का काम कर रहा था। ओसामा के जो परिवार है वो भी ड्राई फ्रूट के बिजनेस में था और लगातार वो मिडिल ईस्ट की देशों में जाता रहता था। इसी दौरान वो जिशान के भी संपर्क में आए और दोनों पानी के रास्ते जो है पाकिस्तान में जाके बाकायदा ट्रेनिंग लेके आए थे। दोनों नौजवान हैं, तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इन दोनों को चुना था। और इसके साथ में जो बाकी के लोग पकड़े गए हैं उनका कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए होता है। यानी कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी कि भारत के अंदर जो है जो फेस्टिव सीज़न होगा उस दौरान जो है यूपी हो, दिल्ली हो या बाकी जगह हो, वहाँ पे जो है धमाके किए जा सके और भारी मात्रा में तबाही की जा सके, पहुँचाई जा सके। और ये ISI की सरपरस्ती में हो रहा था। ISI पूरी तरीके से जो है इनको फंड कर रहा था और जो बिल्कुल प्रमोद शर्मा ले रहा था ताकि नापाक पाक की ऐसी हर एक साजिश, हर एक मंशा पर चोट पहुंचाने की सफल कोशिशें भारत द्वारा जारी हैं और उसकी एक बड़ी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, उनको धर दबोचा जाता है और ये पूरे कनेक्शंस, इस नेक्सस को लेकर कई खुलासे भी करते हैं। हालांकि कुछ और अपडेट्स का इंतजार रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.